दोस्तों नमस्कार। आज हम बताए थे दूसरे वीडियो में लेकर के आए हुए हैं आहूजा का LX 3200 एम्पलीफायर का आउटपुट PCB डायग्राम आज हम लेकर के आए। कल तो हम बताए थे पावर सप्लाई के लिए बताए थे और आगे डिस्प्ले में जो लगा होता है उसके लिए हम आज कल बताए थे। तो आज दूसरे वीडियो में लेकर के आए आउटपुट PCB इसका किस तरह से कार्य करता है और इसमें कितना ट्रांजिस्टर लगा होता है और किस जगह पर कौन सा रेजिस्टेंस लगा होता है। देखिए हम बताए थे दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं होता है, दोनों का ड्राइवर और आउटपुट PCB सेम होता है, बस खाली ट्रांजिस्टर का अंतर होता है क्योंकि ट्रांजिस्टर हमारा DX 3502 में ज़्यादा लगा हुआ रहता है और LX 3200 में कम लगा हुआ रहता है क्योंकि वो हमारा चैनल जो है 1600 वाट का होता है दोनों चैनल। तो हमारा 32 होता है और 3501 हमारा है क्या 3600 हमारा लोड लेता है, तो 18 दूना 36 हो गया या तो 1750 मान के चलते हैं, तो उतना ही आउटपुट मान लीजिए करता है। तो आज हम आउटपुट PCB के बारे में बताना चाहते हैं और जिन भाइयों के कल रात में दूसरे वीडियो में जो हमारा पावर सप्लाई के लिए बनाया गया था तो वो बोल रहे थे कि भैया आप PDF दीजिए और आउटपुट PCB का डायग्राम तो आप बताए नहीं है। तो चलिए हम इस वीडियो में लेकर के बताएंगे। और कल मेरे पास एक जायफर लेस एम्पलीफायर आया हुआ था जो कि हमारा झाझा से था और वो एम्पलीफायर बन के रेडी हो चुका है और उसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं था। वो उसमें प्रॉब्लम था कि बस प्रेशर हमारा एम्पलीफायर नहीं दे रहा था BA चैनल में, तो हमारा वो चैनल भी एक्टिव हो चुका है, बन चुका है और वो एम्पलीफायर चला के भी गया है। तो कम प्राइस में यहाँ पर अच्छा खासा बनता है, कोई दिक्कत नहीं और बढ़िया काम होता है। और जिन भाइयों को आपको करवाना है तो आ करके हमसे करवा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा देरी नहीं करते हुए तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये देख सकते हैं हमारा आहूजा का यहाँ पर लिखा गया है, ये आहूजा हमारा देख सकते हैं और यहाँ पर आहूजा LX 3200 का आउटपुट PCB डायग्राम यहाँ पर पूरा तरह से बनाया गया है। और ये हमारा स्टेपर में ये देख सकते हैं 4 ट्रांजिस्टर इधर लगाया गया है और 4 ट्रांजिस्टर हमारा इसमें लगाया गया है, जो कि हमारा 3 ट्रांजिस्टर इसमें लगाया गया है, जो कि हमारा ये आउटपुट के लिए, ये हमारा स्टेपर के लिए है और ये हमारा ऑडियो के लिए, जो कि LX 6000 में जिस तरह का ड्राइवर बनाया गया है सेम इसमें भी उसी तरह का ड्राइवर बनाया जाता है इसमें भी। और यहाँ पर ये देख सकते हैं एक LED में हम आपको बता देते हैं थोड़ा सा। और यहाँ पर ये देख सकते हैं कनेक्टर पर हमारा 1 2 3 4 5 6 कनेक्टर हमारा डिस्प्ले में लगता है और A चैनल और B चैनल। और एक देख सकते हैं 1 नंबर हमें हमारा प्रोटेक्शन के लिए है, ओवरलोड के लिए है, ये हमारा आउटपुट के लिए है और ये हमारा ग्राउंड के लिए है, ये हमारा 15 वोल्ट प्लस माइनस के लिए है। और यहाँ पर ये देख सकते हैं 4002 का यहाँ पर लगा ले डायोड लगा है और एक 15 वोल्ट का जीनर लगा है जो कि यहाँ पर लगाया गया है। और ऊपर में भी सेम उसी तरह से लगाया गया है जो कि यहाँ पर हमारा 15 वोल्ट आएगा और यहाँ पर हमारा 15 वोल्ट निगेटिव आएगा, जो कि ये हमारा आउटपुट से आगे डिस्प्ले से लिए बनता है। और ये देख सकते हैं ऊपर में हमारा एक ऑटो कॉपलर लगा है जो कि 6 पिन का ऑटो कॉपलर लगा होता है। और यहाँ पर ये देख सकते हैं 4N25 करके ये ऑटो कॉपलर है और इसके 1 2 3 4 5 पर इसमें वोल्टेज भी दर्शाया गया है। तो हम आपको वोल्टेज भी दर्शाते हैं। 1 नंबर पर हमारे 0.7 वोल्ट के समथिंग हमारा मिलेगा माइनस में, दूसरा नंबर पर 0, तीसरा पर 0, 4 नंबर पर हमारा 13 वोल्ट माइनस 0.6 वोल्ट आएगा। और यहाँ पर देख सकते 5 नंबर पर 0 वोल्ट और यहाँ पर 6 नंबर पर हमारा 13 वोल्ट माइनस के समथिंग है। और ये हमारा यहाँ पर कुछ लगा है 6.8 के रेजिस्टेंस लगा है, K में लगा है, जो कि यहाँ 4007 का डायोड 2 गो लगा है, UF अल्ट्रा फास्ट डायोड हमारा 4007 में। और ये 4148 से ये भी मान के चलिए हमारा अल्ट्रा फास्ट डायोड है यहाँ पर लगा है, जो कि हम यहाँ दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर 3 गो डायोड लगा है और 2 गो अल्ट्रा फास्ट डायोड हमारा यहाँ पर लगा है। और ये एक हमारा देख सकते हैं 22 ओम्स 2 वाट में रेजिस्टेंस लगा है, ये ऑटो कॉपलर के दिया गया है 5.6 ओम्स में। तो इसका कार्य हम आपको बता देते हैं। और ये देख सकते हैं सभी आउटपुट ट्रांजिस्टर जो हमारा 2HC5200 उसके इमीटर से हमारा 1 के रेजिस्टेंस सभी पर लगा करके इसको दिया गया है। और एक इधर निगेटिव साइड में भी दिया गया है। तो यहाँ देख सकते हैं आउटपुट जो ट्रांजिस्टर होता है ये 521943, तो यहाँ पर इसके मीटर से 1 के रेजिस्टेंस लगा करके वो डायरेक्ट वहाँ पर कनेक्ट किया जाता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और ये हमारा देख सकते हैं यहाँ पर हमारा कनेक्टर होता है, इनपुट के लिए कनेक्टर है और इनपुट से हमारा एक यहाँ कैपेसिटर, एक रेजिस्टेंस और 27 के रेजिस्टेंस एक PF लगा करके ग्राउंड कर देता है। अगर ये सिग्नल में अगर कहीं कोई डिस्टॉर्शन अगर आएगा, कोई हमिंग या तो फिर ये सीधा ग्राउंड में कर देगा। और जब हमारा यहाँ से आउट होगा तो 10 ओम्स रेजिस्टेंस लगा करके
और A42 और A92 के बेस पर जाएगा। और देख सकते हैं इसका 150 ओम्स एमीटर पर लगाया गया है, 150 ओम से इसमें यहाँ लगाया गया है। और देखिए ये दोनों बेस हमारा एक और ये हमारा दोनों A92 ट्रांजिस्टर के एमीटर को कनेक्ट कर दिया गया है 150 ओम से लगा करके। और ये डायरेक्ट हमारा पॉजिटिव सप्लाई से यहाँ से एक ट्रांजिस्टर लगाया गया, देखिए हमारा ये LED के लिए बनाया गया है। ये LED यहाँ पर एक लगा है MJ350 ट्रांजिस्टर लगा है। और यहाँ पर ये 3.3 ओम्स LED रेड LED, अगर ये LED ख़राब हो जाएगा तो आपका ड्राइवर बोर्ड जो हमारा वाइसिंग वोल्टेज है वो नहीं बनेगा, या तो फिर इसके जगह दूसरा LED लगा दीजिए तो आपका वाइसिंग ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं 100 दो वो रेजिस्टेंस लगा करके ये डायरेक्ट 150 ओम्स रेजिस्टेंस पर दोनों पर लगाया गया है। और सेम इसी तरह से इधर भी किया गया है। ये देख सकते हैं यहाँ पर हमारा फीडबैक से भी ऑन कराया गया इस ट्रांजिस्टर को। MJ बेस देख सकते हैं 10 ओम्स रेजिस्टेंस लगा करके और यहाँ 27 ओम्स रेजिस्टेंस लगा करके डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया गया है फीडबैक लाइन से। और एक ब्रिज बना करके यहाँ पर लगाया गया 41-48 डायोड लगा करके ब्रिज करके इसे हम सिग्नल दोनों तरफ से हम ऑन ऑफ करा सकते हैं। और इसके यहाँ से देख सकते हैं इसके कलेक्टर से आउट हो रहा है तो इसके इमीटर पर जा रहा है। और यहाँ से इसके बेस को स्विचिंग कराने के लिए और यहाँ से देख सकते हैं निगेटिव वोल्ट का हमारा 3.3 वोल्ट और इस ट्रांजिस्टर को दिया गया है। और यहाँ पर 12 के दो रेजिस्टेंस लगा करके एक 100 ओम रेजिस्टेंस लगा करके और ये दोनों ट्रांजिस्टर को ऑन कराया गया है बेस के लिए। और यहाँ से हमारा वाइसिंग निकलता है, जो कि हम आपको बता रहे हैं। ये हमारा ABA21 करके जो लगा है और एक 41-48 लगा है और ये हमारा एक A42 ट्रांजिस्टर लगा है। देखिए इसके कलेक्टर से आउट होने के बाद हमारा इस ट्रांजिस्टर के इमीटर पर आ रहा है और इसके बेस को ऑन कराने के लिए यहाँ से दिया गया 3.3 वोल्ट जीनर लगा करके इसके बेस को दिया गया। एक LED लगाया गया, LED ख़राब हो जाएगा दोनों सब साइड का, तो ये हमारा निगेटिव वाइसिंग हमारा नहीं बनेगा। और एक PF लगा करके ग्राउंड है और इसके कलेक्टर से आउट होने के बाद हमारा एक MJ340 के इमीटर पर आ रहा है और इसके कलेक्टर से फिर आउट मान लीजिए कर रहा है। देखिए यहाँ से देख सकते हैं ये हमारा इसको हम बोलते हैं वाइलेंसिंग ट्रांजिस्टर बोलते हैं, जो कि दोनों निगेटिव और पॉजिटिव को वाइलेंस करता है वाइसिंग वोल्टेज। ये हमारा वाइसिंग ट्रांजिस्टर, इसको माने वाइलेंस ट्रांजिस्टर हम इसको बोलते हैं। और वाइसिंग हमारा मैन तो हमारा यहीं से निकल रहा है, इसके यहाँ पर इसके कलेक्टर पर जो है 1.5 वोल्ट के समथिंग रहेगा और बेस पर हमारा जितना वोल्ट आपका हाई वोल्ट में रहेगा आपको ये बेस पर यहाँ पर मिलेगा और बेस पर और कलेक्टर एमीटर पर हमारा यहाँ पर मिलेगा। सेम उसी तरह से इसके बेस पर भी मिलेगा और इसके एमीटर पर भी मिलेगा हाई वोल्टेज। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं हाई वोल्टेज में निगेटिव में बताएगा और ऊपर में भी बताएगा। और यहाँ से जब हमारा इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से आउट होने के बाद और इस वाइलेंस ट्रांजिस्टर के होने के बाद हमारा एमीटर से आउट हो रहा है और एक 150 ओम से एक PF लगा करके और यहाँ देख सकते हैं 2.2 ओम्स 1 वाट में रेजिस्टेंस लगा करके ये हमारा MJ 15033 के बेस पर दिया गया है और इसके बेस से हमारा इसके एमीटर से आउट हो रहा है और यहाँ पर 1 के रेजिस्टेंस लगाया गया है। देखिए ये दोनों को वाइलेंस करेगा ये भी, और ये दोनों में से ट्रांजिस्टर अगर कोई ख़राब होगा या तो फिर जिस साइड का वाइसिंग बेसी होगा तो 1 के रेजिस्टेंस है ये ख़राब हो जाएगा, जल जाएगा। तो यहाँ पर हमारा 100 ओम्स रेजिस्टेंस लगा करके 1 वाट में और इस ट्रांजिस्टर को बेस पर दिया गया, जो कि हमारा सभी यहाँ से हमारा मेन ड्राइवर ट्रांजिस्टर हमारा ये है, जो कि हमारा इधर का ट्रांजिस्टर 3 को चलाएगा। और यहाँ पर देख सकते लिखा गया है 57.8 वोल्ट, मान लीजिए 57 वोल्ट के समथिंग हमारा यहाँ पर मिलेगा इसके कलेक्टर पर और इसके बेस पर हमारा यहाँ पर मिलेगा 1 वोल्ट के समथिंग और इसके एमीटर पर हमारा यहाँ पर मिलेगा यहाँ हमारा इसके बेस पर हमारा 1 से लेकर के 1.8 वोल्ट के समथिंग मिलेगा इसके बेस पर और इसके एमीटर पर हमारा 0.1 वोल्ट के समथिंग 1.1 वोल्ट के समथिंग मिलेगा यहाँ पर, या तो फिर कुछ कम भी मिल सकता है। और इसके एमीटर जितने भी ट्रांजिस्टर यहाँ पर लगाया गया है इसके एमीटर पर ये शायद हमारा इसके बेस पर हमारा यहाँ से जो बेस से आउट किया गया है एमीटर से आउट कराया गया है, यहाँ पर हमें मिलेगा मैक्सिमम आपको 5 वोल्ट 0.5 वोल्ट मतलब 0.5 वोल्ट, मतलब 1 वोल्ट से आधा कम, आधा समझ के चलिए आधा वोल्ट कम रहेगा।
और सेम ऊपर में भी उसी साइड से बनाया गया है। और एक यहाँ देख सकते हैं दो, एक प्रीसेट लगा है, एक और लगा है जो कि 2K प्रीसेट लगा है। ये आपको इस ड्राइवर को सेट करने के लिए बनाया गया है। देखिए आप इस साइड में भी आप सेटिंग कर सकते हैं। देखिए बाइसिंग सेट करने के लिए ये भी प्रीसेट बनाया गया है। देखिए आपको स्टार्टिंग में ही सेट कराता है। और ये हमारा मेंस में हमारा ये प्रीसेट सेट कराता है, देखिए ट्रांजिस्टर का आउटपुट सेट कराता है। और ये हमारा आउटपुट जो है इस साइड का पूरा डायग्राम जो इसका इधर जो वाइसिंग बनाया गया है, इधर का स्टेबल रखने के लिए यहाँ पर प्रीसेट लगाया गया है। और एक प्रीसेट जो हमारा लगाया गया है, काम करने का मतलब ये इधर का हमारा लगाया गया। तो एक साइड हमारा यहाँ पर भी समझ सकते हैं कि हमारा यहाँ से बेस से इन हो रहा है। फिर इमीटर को दोनों ट्रांजिस्टर के इमीटर पर दिया गया है 150 ओम्स रेजिस्टेंस लगा करके। और इसके ट्रांजिस्टर के बेस पर हमारा 10 ओम्स रेजिस्टेंस लगा करके फीडबैक लाइन से जोड़ा गया है। जो कि हमारा किस तरह का, अगर मान लिया हमारा सिग्नल चल रहा है स्पीकर में, हमारा किस तरह का सर्च चल रहा है, सिग्नल हमारा क्या चल रहा है, तो इस ड्राइवर को पता चलना चाहिए कि हाँ हमको ये सिग्नल चल रहा है आउटपुट में और इनपुट में। देखिए इनपुट में भी और आउटपुट में भी। और यहाँ से हमारा जब इनपुट कलेक्टर से आउट हो रहा है, कलेक्टर से आउट होने के बाद हमारा इसके इमीटर पर गया। और यहाँ पर हमारा दोनों को बेस आपस में कनेक्ट कर दिया गया, देखिए दोनों को इसी तरह से लगाया गया। और यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा करके ग्राउंड किया गया है। और यही से हमारा यहाँ एक देख सकते हैं यहाँ से कनेक्ट कर करके निकाला गया है। और यहाँ से एक 10 ओम्स रेजिस्टेंस लगा करके और ये निगेटिव दोनों का जो यहाँ पर जो वोल्टेज के लिए बनाया गया है, निगेटिव वोल्टेज और इधर पॉजिटिव वोल्टेज। निगेटिव इधर है, पॉजिटिव उधर है। 12 के रेजिस्टेंस 3 गो 5 गो रेजिस्टेंस लगाया गया है, 1 2 और 3 और 4 1 5 गो लगाया गया है। देखिए ये बीच वाला रेजिस्टेंस है 12K में। और ये दोनों यहाँ से आ करके यहाँ से 100 ओम रेजिस्टेंस लगा इसको स्विचिंग कराया गया है। और इसके यहाँ से फिर देख सकते हैं आउट हो रहा है, यहाँ से इसके कलेक्टर से आउट हो रहा है, MJ 340 के कलेक्टर से आउट हो रहा है। और यहाँ से आउट होने के बाद AVA 21, फिर यहाँ पर 92 रेजिस्टेंस लगाया गया है। देखिए हमारा मेंस हमारा यहाँ है, देखिए हमारा बूस्ट करने का काम यहाँ करेगा। और यहीं से हमारा इस ट्रांजिस्टर पर आएगा। देखिए MJ 340 है 50 है, 350 हमारा यहाँ पर है। एक ट्रांजिस्टर यहाँ लगाया गया है 350, एक 350 यहाँ पर लगाया गया है और एक 350 हमारा यहाँ पर लगाया गया है। और ये हमारा जो लगा है ये हमारा 350 यहाँ भी लगाया गया है। और यहाँ पर ये देख सकते हैं हाई वोल्ट से कनेक्ट हो रहा है, ये भी देखिए हाई वोल्ट आता है यहाँ पर। और यहाँ से हमारा 2K रेजिस्टेंस और 4.7 और 10K रेजिस्टेंस दोनों मिला करके इसको बेस को दिया गया है। मगर इधर तो उस साइड में बेस पर नहीं दिया गया है, यहाँ 820 ओम्स रेजिस्टेंस लगा करके डायरेक्ट इस ट्रांजिस्टर को बेस पर दिया गया है। और इसमें क्या है कि प्रीसेट के माध्यम से इसके बेस को दिया गया है 1K रेजिस्टेंस लगा करके और इसके बेस को दिया गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं 100 ओम और 39 ओम्स रेजिस्टेंस लगाया गया है। और LXA 6000 में आपको यहाँ 680 ओम्स और 39 ओम्स आपको मिलेगा। तो शायद यहाँ पर डिफरेंस कुछ मिल रहा है आपको, ठीक है। और मैन इसी तरह से जब हमारा यहाँ से आउट होगा, जब ये इसके कलेक्टर से आउट होगा, यहाँ से आ रहा है इसके इमीटर पर और इमीटर से इसके बेस को स्विचिंग करा रहा है निगेटिव पॉजिटिव दोनों को। और यहाँ से हमारा जब कलेक्टर से आउट हो रहा है यहाँ से, तो हमारा डायरेक्ट इस ट्रांजिस्टर के इमीटर पर आ रहा है। और इमीटर से ही आउट होने के बाद 100 ओम 150 ओम से होने के बाद यहाँ से ही आउट होता है डायरेक्ट। और यहाँ से यहाँ पर 2.2 ओम्स 1 वाट में रेजिस्टेंस और एक 10K रेजिस्टेंस देखिए यहाँ पर भी लगाया गया है और यहाँ पर भी लगाया गया है। और इसके MJ 15032 पर लगाया गया है, जो कि इसके बेस को दिया गया है। और 10K रेजिस्टेंस इसके एमीटर पर लगाया गया है। और यहीं से हमारा आउट हो रहा है इमीटर से हमारा। और इसके इमीटर पर हमें बता देते हैं कितना वोल्ट रहेगा। इसके इमीटर पर 1.1 वोल्ट के समथिंग रहेगा, या तो फिर 1.2 वोल्ट के समथिंग रहेगा। और 280 5200 की आउटपुट जब करेगा तो ये हमारा मैक्सिमम ये आउट हमें मिलेगा यहाँ पर 0.5 या तो 0.4 वोल्ट, ये हमारा समथिंग यहाँ पर मिलेगा। और सेम यहाँ पर देखते हैं 2.2 ओम्स 2 वाट में रेजिस्टेंस सभी पर लगाया गया है। देखिए सभी ट्रांजिस्टर पर लगाया गया है, देखिए डायरेक्ट ही बेस से कनेक्ट है। यहाँ से ये देख सकते हैं ये बेस से यहाँ पर कनेक्ट, इसके बेस पर, तो इस ट्रांजिस्टर बेस पर यहाँ कनेक्ट है।
और इधर जब समय और यहाँ पर ये देख सकते हैं एक फ्यूज लगाया गया है, इधर भी फ्यूज लगाया गया है। और यहाँ पर ये देख सकते हैं यहाँ से हमारा आउट होता है जो कि 10 ohms 2 watt में 10 ohms 2 watt में लगा है। और यहाँ पर लिखा भी है मीडियम वोल्टेज, और यहाँ पर लिखा है हाई वोल्टेज, यहाँ पर भी मीडियम वोल्टेज, यहाँ पे हाई वोल्टेज। और यहाँ पर एक देख सकते हैं दो यहाँ पर लिखा है STH 360 3006, ये हमारा डायोड लगा है। जो कि हमारा यहाँ पर दोनों डायोड पर लगाया गया है। जो कि यहाँ पर भी आपको डायोड एगो मिलेगा, शायद कहाँ पर अभी दिखा रहे थे आपको। यहाँ से मीडियम वोल्ट आउट हो रहा है, यहीं पर देखिए देख सकते हैं यहाँ डायोड लगाया गया है, एक AVA21 करके यहाँ पर डायोड लगाया गया है। और यहाँ से हमारा देख सकते हैं किस तरह का स्टेपर में काम करता है। कुछ लोग भाइयों का कमेंट था कि भैया हम स्टेपर में थोड़ा सा फंस जाते हैं, और तो यहाँ पर हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ से हमारा यहाँ से देख सकते हैं आउट हो रहा है, ये स्पीकर वाला है। देखिए एक इंडक्टर कॉइल है और यहाँ से आउट हो रहा है। और यहाँ से हमारा देख सकते हैं एक रिले के कॉमन पर गया, और यहाँ पर हमारा NO पर से स्पीकर A चैनल के लिए आउट होगा प्लस के लिए। और ये हमारा रिले है, देखिए हमारा रिले ऑन होगा, देखिए जब तक हमारा रिले ऑन होगा नहीं तब तक हमारा स्पीकर बजेगा नहीं। तो ये दोनों ऑन कराने के लिए यहाँ से देख सकते हैं डायरेक्ट यहाँ से निगेटिव पॉजिटिव दिया गया है, जो कि सेंस करेगा यहाँ से प्रोटेक्शन के लिए। जब ये हमारा यहाँ देख सकते हैं इस रिले को भी उसी तरह से ऑन कराया गया है। एक मोस्फेट लगाया गया है जो कि IR 44N मोस्फेट है, और इसके यहाँ से देख सकते 15 वोल्ट प्लस तो हमारा डायरेक्ट आ रहा है, एक जेनरेटर वोल्ट के साथ 15 वोल्ट हमारा मिलेगा। और यही हमारा सिग्नल के लिए यहाँ पर आएगा। अगर स्पीकर में कहीं DC वोल्टेज है या तो फिर कोई अदर वोल्टेज आएगा, या तो फिर पावर सप्लाई आ रहा है, या तो फिर हमारा चेन ड्राइवर ख़राब हो चुका है, तो ये हमारा यहाँ से सिग्नल आ जाएगा इसको। और यहाँ से 2.2 के रेजिस्टेंस और जीनर से लगा करके डायरेक्ट ही इस मॉसफेट को ऑन करा देगा। और ऑन कराने के बाद ये हमारा रिले ऑन हो जाएगा, वोल्टेज हमारा निगेटिव मिलने लगेगा, तो ये हमारा स्पीकर ऑफ हो जाएगा। तो हमारा जब यहाँ से हमारा स्पीकर से आउट हो रहा है, और यहाँ पर एक देख सकते हैं 12 वोल्ट जीनर, एक कैपेसिटर और एक जीनर हमारा लगा है जो कि हाई वोल्ट से कनेक्ट है और मीडियम स्पीकर से कनेक्ट है। अगर ये 12 वोल्ट जीनर ख़राब हो गया या तो फिर ये ख़राब हो गया, आपका स्टेपर काम नहीं करेगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है, एक AVA21 एक जीनर यहाँ पर लगाया गया है, और यहाँ पर 10 के रेजिस्टेंस और 2 वाट में रेजिस्टेंस एक PF लगा करके, और 47 ohms रेजिस्टेंस लगा करके एक यहाँ पर फिर देख सकते हैं यहाँ पर 15 वोल्ट का जीनर है। अगर ये भी जीनर ख़राब हो गया तो आपका ये स्टेपर काम नहीं करेगा, तो ये ध्यान रखें। और ये जो ट्रांजिस्टर रेजिस्टेंस लगा है ये भी चेक कर लें, और ये रेजिस्टेंस भी चेक कर लें। और मॉसफेट का नंबर ये देख सकते हैं IR 540। तो इतना ही अगर एक साइड का स्टेपर आप काम समझ जाते हैं तो सेम है। इसके कलेक्टर पर हाई वोल्टेज आ रहा है जो कि हम आपको दिखा रहे हैं, और इसको बेस को स्विचिंग कराने के लिए यहाँ से हमारा मॉसफेट को गेट को दिया गया है। ड्रेन से हमारा सोर्स कनेक्ट है हाई वोल्टेज, और यहाँ से सोर्स हमारा यहाँ पर आ रहा है सभी पर, तभी हमारा गेट को ऑन कराएगा। और ये हमारा एमीटर से आउट होने के बाद हमारा डायोड से पहले डायोड से इधर से ही लगा करके और इसके ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर सगरो दिया गया है। तो सेम उसी तरह से इधर में भी किया गया है, तो सेम उसी तरह से यहाँ पर भी किया गया है। जो कि यहाँ से देख सकते हैं ये स्पीकर वाला आउट हो रहा है, और यहाँ पर एक कैपेसिटर एक 12 वोल्ट जीनर लगा करके, और यहाँ पर से आउट होने के बाद हमारा इस मॉसफेट 9540 मॉसफेट जो है निगेटिव साइड लगता है। और यहाँ से लगाने के बाद हमारा 15 वोल्ट जीनर अगर ये ख़राब हो गया तो हमारा काम नहीं करेगा, तो ये ध्यान दें। तो चलिए, और यहाँ तक तो आपको ये समझ में आ चुका है। और जिन भाइयों को ये डायग्राम चाहिए तो शायद हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो जिन भाइयों का स्क्रीनशॉट खींचना है खींच सकते हैं। तो चलिए, धन्यवाद। और वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ नया लेकर के। और अभी हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो वीडियो को अंत कर लेते हैं। और अगर और आपको चाहिए तो जानकारी आपको कहीं नहीं समझ में आया तो आप हमसे कॉल करके भी पूछ सकते हैं। तो चलिए, धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ नया लेकर के। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।